हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पूरा देखिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। तो बात करेंगे आज फिर से एक बार स्नैपी गर्ल के बारे में। तो सपना एक बार फिर से दर्शन करने गई है खाटू श्याम। और जितनी भी रिपोर्ट थी, जितना भी सब बता रही थी कि मैं जाना चाहती थी और बहुत दिन से मैंने सोचा था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यू से जो उसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि हमको अपनी मर्जी से वहाँ जाना नहीं होता। हम कहीं भी मान लें, किसी भी दर्शन स्थल हो या कोई भगवान का मंदिर हो, तो अपनी मर्जी नहीं चलती जब तक कि उनकी मर्जी नहीं होगी कि आप आओ हमारे यहाँ दर्शन करने। ये बहुत से लोग इस बात को मानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते, तो उनकी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं है कि आप दर्शन करने जाओ या वहाँ फला जगह जाओ या फला जगह ना जाओ, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ में मर्जी उस ऊपर वाले की है। और अगर उनकी मर्जी जब तक नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो उन्हीं की मर्जी है कि सपना को वहाँ दर्शन करना नसीब हो रहा है, बार बार जाती है जब उसका मन करता है, और उसके साथ उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो भी जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एनर्जी वहाँ पे है उसके साथ। तो ये सब ना अपने अपने एक कर्मों का फल है कि हमको भगवान ने नसीब दिया है। ऐसे हम खुश नसीब हैं कि हम वहाँ दर्शन करने जा पा रहे हैं। जैसे सपना बोल रही थी, तो देखिए, बिना किसी के नसीब के कोई कहीं जा नहीं सकता। लाख हम सोचे, लाख हम प्लान बनाते हैं, बहुत कुछ हम सोचते हैं, तो क्या इस ज़िंदगी में आपने रियलाइज़ किया होगा, क्या अपने मन का माफिक हो पाता है? जो हम सोचते क्या हम पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। सोचने को तो हम लोग बहुत सोचते हैं, प्लान भी बनता है, पूरी लिस्ट बनती है हर जगह की, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। तो मर्जी जब भगवान की होगी वहीं हम जा पाएंगे। तो सपना जो ये दर्शन करती है और साथ साथ में हम लोगों को भी दर्शन कराती है सब जगह के, और उसके साथ उसके जाने वालों की, जो उसके रिलेशन के जो रिलेटिव हैं सब लोग, तो वो अगर वो लोग भी दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी सौभाग्य ही है कि वो सपना के साथ जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। तो ये सबकी अपना अपना नसीब है, अपना अपना कर्म भी है साथ में। तो कर्तव्य जो है ना, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने एक बात देखी उसके कमेंट सेक्शन में कि लोग उसे ये कह रहे थे कि भाई इसको तो घूमने का बहाना चाहिए था, मस्ती करने का बहाना चाहिए था, इसीलिए ये बहाना बना रही थी, और ये स्टोन कुछ भी नहीं था। अच्छा भाई, तो अब उन लोगों को मेरा ये जवाब है, अगर स्टोन था नहीं था तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। आपको तो कुछ उसमें करना नहीं था ना, कि आपको उसे ले जाना है, एडमिट कराना है या कुछ झेलना है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना, दूर बैठे बैठाए इस तरह सुलगते रहना क्या अच्छी बात है? कैसे लोग हो भाई, कहाँ से आते हो ये सब कमेंट करने? अरे मस इसमें क्या बात है? स्टोन स्टोन उसकी दवा हो रही है, उसका चल रहा होगा इलाज, तो कंट्रोल तो रहता ही है। क्या जिसके स्टोन रहता है वो अपनी जो डेली लाइफ की जो रूटीन है वो ख़त्म कर देता है? नहीं करता ना। ये क्या, कैसे कैसे लोग हो, कहाँ से आते हो, कैसे सोच भी नहीं पाते कि कोई भी हमें अगर बीमारी कोई परेशानी हो गई है तो उसका तो इलाज भी है ना। तो वो इलाज करा रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ राहत होगी, तो फिर सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की है कि भगवान ने उसे कहा कि खाटू श्याम बाबा ने कि भाई चली आओ दर्शन करने, हो सकता है इसी बहाने वो ठीक हो जाए। तो जलो मत, भुनो मत, इतना भुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो दर्शन तो इतना भुनो भी मत भाई, वो नसीब खुश नसीब है तो जा रही है। आप बदनसीब हो तो भुन रहे हो। किसी को देख के भुनना, किसी को उल्टे सीधे कमेंट करना, ये भी तो आपके कर्म खराब कर रहा है। ये नहीं सोचते आप लोग? उसके तो कर्म कम से कम इतने अच्छे हैं कि वो हर तीसरे चौथे महीने खाटू श्याम या किसी न किसी मंदिर के दर्शन करती है, और साथ में हम लोगों को भी कराती। अरे कुछ कुछ अच्छे कर्म कर लो। अगर दुनिया में आए हो, इंसान का जन्म लिया है, भगवान ने इंसान बनाया है, तो कम से कम कुछ ना बन सको तो एक अच्छा इंसान ही बन जाओ।
तो कुछ लोगों को तो इतनी बुरी चुल लगी रहती है सपना को देख करके, सपना के कपड़े, सपना का घूमना, सपना का नाटक, सपना का स्टोन कुछ नहीं था, ये ड्रामा था, घूमने का बहाना चाहिए था, ये सब सोच लेते हैं, है ना। तो ये सब बहुत गलत बातें हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सपना नाटक कर रही थी, नाटक खत्म हो गया, अब तो नाटक बंद हो गया। तो अच्छा भाई, सपना नाटक कर रही थी तो लेकिन उधर कौन सा नाटक होता है? बुआ जी का नाटक देखा? यानी आंटी जी, अरे लोमड़ी की आंटी जी को देखा? छोटी जीजी की आंटी जी को देखा? आंखों में पट्टी बंधी थी, ऐसा हो रहा था जैसे लग रहा हे भगवान क्या हो गया, कैसे क्या क्या, और सारा ड्रामा खत्म हो गया। फिर ड्रामा क्या, अब नया ड्रामा चल रहा। अब कर रही हैं, काम कर रही हैं, खाना बनाने सब कुछ कर रही हैं, और वो कह रही है छोटी जीजी भाई देखो, मैं करो करो सब कुछ करो, और मैं तो कुछ करने आई नहीं हूँ, मैं काम करने नहीं आई हूँ। तो ये ड्रामा तुम लोगों को नहीं दिखता? जब रिएक्शन चैनल वाले उठाते हैं किसी बात का मुद्दा, तो तुम लोग आ जाते हो उनके कमेंट सेक्शन में बकवास करने, और जवाब मिलने लगता है। भाई आपस में देखो, हमारे जो सपोर्टर है, जब मुझे कुछ उल्टा सीधा तुम लोग कहोगे तो सपोर्टर तो उसका जवाब देते ही, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, देते हैं, और कहीं कहीं मैं भी दे देती हूँ ना। तो ये सोचना चाहिए, कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। कैसे कैसे लोग हो, सपना अच्छा करे तो बुरा लगता है, बुरा करेगी तो भी बुरा ही लगता है। अब वो किसी को जवाब नहीं दे रही है, ससुराल पक्ष की तरफ से मतलब कुछ बोल भी नहीं रही है, वो अपना काम कर रही है, एक अच्छा पॉजिटिव ब्लॉग ला रही है, तब भी पसंद नहीं आता आप लोगों को। तो क्या पसंद करना चाहते हो भाई, उसे ही देखो, जो पसंद हो वही करो, अच्छा काम करो, कुछ तो अच्छा काम ज़िंदगी में कर लो। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आया हो तो जैसा भी आपको लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कोई नए रिएक्शन वीडियो में।